स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। आज की हमारी वीडियो होने वाली है घिसावट। 11th क्लास का टॉपिक है घिसावट, जिसे मूल्यह्रास भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डेप्रीसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन जान लेते हैं क्या होता है। जब स्थिर परिसंपत्तियों स्थिर परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? स्थिर परिसंपत्तियाँ वह होती हैं जिन्हें कम टाइम में बढ़ाया नहीं जा सकता या फिर चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्थिर परिसंपत्तियाँ आप अपने घर में ही ले लीजिए। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसे कम टाइम में चेंज नहीं किया जा सकता। कम से कम 5-6 साल यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट भी कोई चीज़ एकदम नहीं खरीद सकती। ठीक है, गवर्नमेंट को भी टाइम लगता है स्थिर परिसंपत्तियाँ खरीदने में। ठीक है, अब सुनिए, जब स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, आपको पता होगा, मशीनरी का उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी का यूज़ होता है ना, मशीन का यूज़ होता है ना उत्पादन प्रक्रिया में। तो जब यूज़ होता है तो उसमें वो पुरानी होती जाती है। ठीक है, तो उसमें टूट फूट भी हो जाती है। जब उसमें टूट फूट या कोई और वजह से या आकस्मिक हानि तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण उस वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। समझ में आ गया आपके? एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको फिर से। जैसे हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी 10,000 रुपये की, उसे हमें 1 साल बाद बेचते हैं तो वो कितने की बिकी? 6,000 रुपये की। तो हमारा मूल्यह्रास कितना हुआ? 10,000 की खरीदी, बिकी कितने की? 6,000 की। 4,000 रुपये हमारा मूल्यह्रास हुआ, जिसे हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं डेप्रीसिएशन के कारण, मतलब घिसावट के कारण ये ऐसा होता क्यों है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सामान्य टूट फूट। सामान्य टूट फूट होती है वस्तु में। वस्तु का उत्पादन करने के दौरान उत्पादक को कई प्रकारों के नुकसानों को उठाना पड़ता है। उत्पादक मतलब जो चीज़ें बनाता है, उसे कई प्रकार के नुकसानों को उठाना पड़ता है, जिसे सामान्य टूट फूट कहा जाता है। इसके कारण वस्तु के मूल्य में भी कमी आती है या होती है। ठीक है, अब आ जाओ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक में परिवर्तन। पहले जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहले फ़ोन चलते थे नोकिया के छोटे छोटे, आज चलते हैं वो टच स्क्रीन एंड्रॉयड। ठीक है, 5G ऐसे फ़ोन चलने लगे। तो क्या आप नोकिया प्रेफर करोगे इस टाइम पर? नहीं करोगे ना। तो तकनीक में परिवर्तन हो गया, अब हम स्मार्टफोन ही प्रेफर करेंगे। तो चलिए, कई बार उत्पादकों को तकनीक में परिवर्तन के कारण भी हानि उठाना पड़ती है। जैसे कंप्यूटर के आ जाने से टाइपराइटर की मांग नहीं की जाती। पहले टाइपराइटर यूज़ होता था, जब कंप्यूटर आ गया तो टाइपराइटर की मांग नहीं रही। अर्थात टाइपराइटर बेचने के लिए उसकी कीमत में कमी करनी पड़ती है। अब जब टाइपराइटर का उत्पादक है, जो टाइपराइटर बनाने वाला है, वो जाहिर सी बात है वो प्राइस में कमी करेगा, क्योंकि उसका बिक नहीं रहा है। ठीक है, वो प्राइस में कमी करेगा। थर्ड पॉइंट है प्रचलन में ना रहना। प्रचलन में ना रहना से रिलेटेड है कि वो वस्तु फैशन में नहीं है, इस वजह से भी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्तमान समय में
वर्तमान मतलब आज के समय में फैशन में परिवर्तन होने पर कई वस्तुएं प्रचलन से बाहर हो जाती हैं, जिसके कारण उत्पादक को वस्तु की कीमत में कमी करके उसे बेचना पड़ता है। आज के टाइम पे जो वस्तु फैशन में नहीं रहती, मतलब जिनका फैशन चला जाता है, उस वस्तु को जो बनाने वाला है व्यक्ति, जो बेचने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी कीमत कम कर देता है और फिर उसको बेचना पड़ता है। इससे भी उसे हानि उठानी पड़ती है। ये क्या हुआ, घिसावट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।